पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई स्टेबल मनी, पाई कोर टीम कंफर्म्ड। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को सिद्ध करके एकदम बताऊंगा कि पाई कॉइन जो हमारा है ये स्टेबल कॉइन बनेगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात आप लोग को बोल दिया कि स्टेबल कॉइन बनेगा। अब आप लोग तो YouTube खोलते हो, उसमें अनेक वीडियो पाई नेटवर्क से संबंधित बनता है और मोस्टली जो यूट्यूबर आप लोग को हमेशा आपका ध्यान को एक्सचेंज पे ले जाकर ढकेल देते हैं कि देखो एक्सचेंज में तो पाई नीचे 35 रुपए 40 रुपए में चल रहा है, ये तो ऊपर नीचे होते रहता है और आप बात कर रहे हो कि पाई स्टेबल कॉइन बनेगा। ये कैसे? क्या है सबूत आपके पास? क्या है साक्ष्य आपके पास? तो दोस्तों घबराओ मत, घबराओ मत, मैं सब कुछ आपके सामने में रखूंगा एकदम वैलिड ठोस एविडेंस के साथ। और जो मैं रेफरेंस लूंगा दोस्तों वो भी प्राइमरी सोर्स ही होगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो वीडियो के साथ आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहना। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो तो फैपू प्लानर नाम से मेरा चैनल होगा। अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मैं काफी एक्टिव रहता हूं। जो भी पाई से रिलेटेड अपडेट आता है, न्यूज आता है, वहां मैं सडनली शेयर करता हूं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, नहीं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में अपना सर्च करना फैपू प्लानर लिख करके, आप लोगों को मेरा चैनल मिलेगा। अब आता हूं सीधे अपने टॉपिक पर। दोस्तों आप लोगों को जो मैं बोला हूं अभी कि पाई स्टेबल कॉइन बनेगा, तो इसी से संबंधित जो प्राइमरी सोर्स है मैं जहां से रेफरेंस के रूप में लिया हूं दोस्तों, वो खुद हमारा पाई नेटवर्क का ऑफिशियली वेबसाइट है mindpie.com। जानते हो आप सब लोग, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होगा क्योंकि mindpie.com जो है दोस्तों ये हमारा पाई नेटवर्क का ऑफिशियली वेबसाइट है। तो आप लोग को करना क्या है, mindpie.com को अपने क्रोम ब्राउजर में जाकर टाइप कर लेना है और टाइप करके सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे आपके सामने में ऑफिशियली जो होम पेज है पाई नेटवर्क का, ये दोस्तों ओपन हो जाएगा। देखो आपके सामने भी लगाया हूं सेम पेज, यही पेज दोस्तों ओपन होगा। इस पेज में देखो फ्रंट में बोल्ड लेटर से एकदम लिखा हुआ है द फर्स्ट डिजिटल करेंसी यू कैन माइन ऑन योर फोन। क्या है इसका मतलब? हमें देखो नॉर्मली तो हम समझ रहे कि यहां बोला जा रहा है कि पहला डिजिटल करेंसी है जिसको आप अपने मोबाइल फोन से माइन कर सकते हो। नहीं, इतना ही में थोड़ी खत्म हो गया। इसी को तो हम लोग निकाल के दोस्तों आप लोगों के सामने में रखते हैं। पाई ही क्यों बोल रहा है अपने आप को कि हम ही तो है फर्स्ट डिजिटल करेंसी। पाई से पहले जो क्रिप्टो करेंसी इतना जो आया है दुनिया में एक्सचेंज पे लिस्ट है, वो क्या नहीं था क्या? क्रिप्टो करेंसी है ना। एक क्वेश्चन निकलता है कि नहीं बताओ? बिल्कुल निकलता है दोस्तों। देखो 2009 में बिटकॉइन आया और 2019 का 14 मार्च को प्ले स्टोर में गूगल का डाउनलोड के रूप में हमारा पाई एप्लीकेशन आ गया। तो इससे पहले सैकड़ों नहीं हजारों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका था, लेकिन किसी ने भी फर्स्ट डिजिटल करेंसी होने का दावा नहीं किया। लेकिन हमारा पाई नेटवर्क कर रहा है कि हमारा जो कॉइन है ना ये पहला डिजिटल करेंसी है। तो इससे पहले का करेंसी क्या था? वो नहीं था क्या फर्स्ट डिजिटल करेंसी? दोस्तों यही चीज आप लोग को पहले समझाना चाहता हूं अपने फर्स्ट फेज की कड़ी में। देखो बिटकॉइन आया, उसके बाद और भी कई क्रिप्टो करेंसी आई, इथेरियम, सोलाना, BNB, डोज कॉइन, शिबा इनू, आप लोग जानते हो बहुत सारे अलग अलग नाम से क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन दोस्तों कोई भी क्रिप्टो करेंसी ना वास्तविक दुनिया में और वास्तविक इस्तेमाल के लिए आज तक उसका उपयोग नहीं हो पाया। सारा क्रिप्टो करेंसी वो एक्सचेंज तक ही सीमित रह गया और उसे लोग एक इन्वेस्टमेंट का रूप से देखने लगे और वो एक दोस्तों संपत्ति बन के रह गया। इन्वेस्टमेंट आएगा, उसमें पैसे आएंगे क्रिप्टो करेंसी में तो कीमत ऊपर बढ़ेगा, नहीं आएगा, कोई बैड न्यूज आ गया तो कीमत गिर जाता है। दोस्तों यही चलते आ रहा था, हमारा ट्रेडिशनल जो पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट है यही चल रहा था। धरातल पे ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं,
वास्तविक दुनिया में, रियल वर्ल्ड में रियल यूटिलिटी बिल्कुल नहीं। इसी सब को देखते हुए पाई कोर टीम ने पाई नेटवर्क को बनाया और अपने पाई कॉइन को ये बोला कि ये हमारा फर्स्ट डिजिटल करेंसी है, क्योंकि हमारा जो मिशन और विजन है ना, हमें दुनिया का सबसे मोस्ट यूज वाला क्रिप्टो करेंसी बनाना है, जो एवरीडे पीपल, जो दैनिक जीवन में आम जनता होता है, जो आम पायनियर होगा ना, वो भी गुड्स और सर्विस को खरीदने में पाई से ट्रांजैक्शन करे, लेन देन करे। यही इसका परिभाषा है दोस्तों। इसी को लेकर डॉक्टर निकोलस ने, कोर टीम ने कहा है कि हमारा फर्स्ट डिजिटल करेंसी है, और यह बिल्कुल सही बात है। आज तक दूसरे क्रिप्टो करेंसी को आपने नहीं देखा होगा जिस लेवल से हमारा पाई का सारा अभी तक का जितना भी समय 2019 से लेकर के अभी 2025 तक चल रहा है, कई ऐसी बार्टर इवेंट हुए हैं जमीन पे, ठीक है। लोग पाई से लेन देन किए हैं, रियल गुड्स सर्विस इन सभी में लेन देन किए, सामान खरीदे, ठीक है, आप लोग भी जानते हो। तो फर्स्ट डिजिटल करेंसी तो यहाँ समझ आ गया कि जब कोई करेंसी होगा तो उसमें स्थिरता चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पेशेंस रखना है आप लोगों को, ठीक है। नहीं तो दोस्तों शॉर्ट में मैं कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ आप लोग को, इसलिए समय थोड़ा आप लोग को देना है वीडियो में। चलो थोड़ा स्क्रॉल करो, इसे स्क्रॉल जैसे करोगे दोस्तों, स्क्रॉल में ना आपको यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कोटेशन नजर आएगा। ये पाई कोर टीम का कोटेशन है। ये कोटेशन ही आप लोग को बोल रहा हूं कि आधा इस वीडियो में जो मैं आगे बताऊंगा ना, उसका 50 से 60% तो ये कोटेशन ही फुलफिल कर देगा। यहीं से आपका डाउट को खत्म कर देगा ये 50-60%। बाकी तो आगे बताऊंगा ही। देखो क्या लिखा गया इंग्लिश में, आप लोग के सामने में लगाया हूं। लिखा गया है, माइनिंग क्रिप्टो इज हार्ड, इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो इज रिस्की, टू मैनी ऑफ अस आर लेफ्ट आउट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी रिवॉल्यूशन। है ना, ये चीज लिखा गया है, एकदम साफ साफ देखो लगाया हूं। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? हिंदी में मतलब होता है दोस्तों, क्रिप्टो माइनिंग मुश्किल है। बिल्कुल सही था, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था, काफी खर्चा होता था उसमें, तो पजल ये सबको सॉल्व करना पड़ता था, तब कुछ परसेंट में बिटकॉइन, इथेरियम इस तरह का क्रिप्टो करेंसी लोगों को मिलता था, आप भी जानते हो। तो माइनिंग तो हार्ड था ही, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। सेकेंड लाइन देखो इस कोटेशन का, इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो इज रिस्की। इसका हिंदी मतलब होता है कि क्रिप्टो में निवेश जोखिम भरा है दोस्तों। मतलब कि क्रिप्टो में पैसा लगाना ना, ये बहुत रिस्क है, जोखिम से भरा पड़ा हुआ। और इन्वेस्टिंग यहां रिस्क क्यों होता है? रिस्क का एक ही वजह है दोस्तों, वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव। और क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहता है, तो इन्वेस्टिंग भी इसलिए यहां बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो दोस्तों पाई कोर टीम ने दो बहुत बड़ी बात बोल दी है कि माइनिंग करना बहुत ज्यादा हार्ड था, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम इन सभी के लिए जानते हो ना कि कंप्यूटर का पूरा एक सेट लगाना पड़ता मशीन का, ठीक है, तब जाकर लोग माइनिंग करते। उसको एकदम इजी कर दिया, मोबाइल से आप माइनिंग करो। तो पहला जो प्रॉब्लम जो फर्स्ट लाइन का है, माइनिंग क्रिप्टो इज हार्ड, इसको बना दिया है माइनिंग क्रिप्टो इज इजी, इसमें बदल दिया है ये। अब इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो इज रिस्की, कि इन्वेस्टिंग करना क्रिप्टो में बहुत रिस्की था, क्योंकि लोगों का पैसा है, जोखिमों से भरा हुआ, वहां वोलेटिलिटी होता है। तो दोस्तों वोलेटिलिटी जब होता है तो वहां रिस्की होता है इन्वेस्टमेंट करना, और जहां वोलेटिलिटी नहीं होगा वहां कोई रिस्की नहीं होगा। सिंपल सी इस बात को समझ लो। और पाई कोर टीम खुद यहां कोटेशन में बोल रहा है कि वोलेटिलिटी मतलब रिस्की। तो जब ये खुद बोल रहा है कि इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो इज रिस्की, तो ये अपना कॉइन को क्या उसी फॉर्म में दोबारा से बनाएगा क्या? समझो इस चीज को। नहीं, वो तो प्रॉब्लम ढूंढ के बता रहा है और उसी के ऊपर में सॉल्यूशन लेकर आया है हम लोग के पास कि अब इन्वेस्टिंग वोलेटिलिटी से आप लोगों को परेशान नहीं होना है। हमारा जो कॉइन है ना, हम स्टेबल कॉइन बना के देंगे आप लोग को, ठीक है। ऐसा इससे निकलता है दोस्तों, सेंस ऑफ ह्यूमर अगर यहां से उठाओगे ना, यही चीज निकलेगा।
उसके नीचे देखो इंग्लिश में क्या बोला गया, टू मैनी ऑफ अस आर लेफ्ट आउट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी रिवॉल्यूशन। नीचे देखो इसका हिंदी में मतलब यही, टू मैनी ऑफ अस, इसका हिंदी मतलब होता है हम में से बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी क्रांति से बाहर रह गए हैं। देखो मतलब आम आदमी जो है ना, क्रिप्टो करेंसी का जो रिवॉल्यूशन है वो बाहर रह गया। रीजन क्या है, 2 सेंटेंस में ऊपर में वो बता दिया कि हार्ड है माइनिंग करना और इन्वेस्टिंग रिस्की, इसलिए लोग इतने बड़े क्रांति से लोग जुड़ नहीं पाए, इसलिए बाहर आ गए। तो दोस्तों इतना बड़ा समस्या प्रॉब्लम खुद पाइकोर टीम बता रहा हम लोगों को, और वो वही पुराना गलती करेगा। आप खुद सोचो, जो पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी को ही तो वो कोट कर रहा है कि ऐसा ऐसा पुराना हो रहा है, लेकिन हम सुधार करके हम कुछ अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कोटेशन का मतलब आप समझ गए। ठीक है, नीचे ध्यान से देखो, इस इमेज को देखो, यहां आपको पाई का कॉइन दिख रहा है, सिक्का दिख रहा है। इस सिक्का को आप ध्यान से देखो, आपको क्या समझ आ रहा है इस सिक्का को देखने से? अब कुछ लोग बोलेंगे सर सिक्का तो सिक्का, कॉइन तो कॉइन है, पाई का लोगो लगा हुआ, और क्या इससे ज्यादा? बाकी और भी क्रिप्टो करेंसी का अपना अपना लोगो रहता है। दोस्तों वही तो बात है, ये सब देखने का नजरिया है। पाई का सिक्का तो जरूर है, पाई का सिंबल तो जरूर है, लेकिन आप उसके ऊपर का कलर नहीं देख रहे हो। ये कलर है गोल्ड, सोना, सोना का सिक्का, इसे दिखा रहा है पाई कॉइन की देखो ये है सोना का सिक्का। और ये सोना का सिक्का जो यहां आपको दिख रहा है गोल्ड के रूप में, इसके बारे में भी दोस्तों आप लोगों को आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा, और इस पिक्चर में दिए गए कॉइन को आप लोग फिर समझ जाओ कि अच्छा ये इंडिकेट करना चाह रहा था पाइकोर टीम, ये संकेत दे रहा हम लोगों को, हम लोग तो समझ ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, फैपू प्लानर आप लोग को समझाएगा, एकदम इजी सरल भाषा में समझाएगा। चलो अब और अपने पेज को थोड़ा स्क्रॉल कर लेना। ठीक है, स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों आपके सामने में देखो ये लिखा हुआ आएगा, पाई मेक्स क्रिप्टो माइनिंग इजी, ब्रेक थ्रू टेक अलाउज you to mine Pi on your phone without draining your battery। ये चीज लिखा हुआ आएगा। इसका हिंदी में मतलब होता है पाई क्रिप्टो माइनिंग को आसान बनाता है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग मोबाइल से माइनिंग कर रहे हैं, एकदम आसान हो गया माइनिंग करना आज के समय में। इसके बाद जो नीचे जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ये क्रांतिकारी तकनीक आपको अपनी बैटरी खत्म किए बिना अपने फोन पर पाई माइनिंग करने की सुविधा देता है। बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत बड़ा एक इनोवेशन है मेरे हिसाब से। ठीक है, लोगों को ये बात समझ आए या ना आए, बट मैं इसको इनोवेशन मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह से पुराना ट्रेडिशनल माइनिंग का जो पूरा सेटअप लगता है उसमें बहुत बिजली खपत होता है दोस्तों, बट ये इतना इजी कर दिया है कि आप कुछ भी करो, दिन भर माइनिंग ये आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, बट आपका बैटरी का खपत ये ज़्यादा करेगा ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, चलो ये तो हो गया। थोड़ा और देखना स्क्रॉल करके, आपके सामने में मैं स्क्रीनशॉट लगाया हूं दोस्तों, सब कुछ बार बार बता रहा हूं। ठीक है, देखो यहां लिखा गया डिसेंट्रलाइज, उसके नीचे में मोबाइल फर्स्ट, उसके नीचे में लिखा हुआ यूजर एंड प्लैनेट फ्रेंडली। दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट जो फीचर्स जो पॉइंट है दोस्तों, इसे आप लोगों को समझना है, और इसमें से एक जो ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है डिसेंट्रलाइज वाला चैप्टर। इसमें जो भी चीज लिखा गया है इसको ही आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये दो जो पॉइंट है इसको आप लोग समझ लो, फिर वो मैं आपको उसमें समझाऊंगा डिसेंट्रलाइज वाले में, वो बहुत इंपॉर्टेंट। चलो पहले देखता हूं, यहां मोबाइल फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों। नीचे में देखो लिखा गया है वर्क्स ऑन योर मोबाइल फोन एंड डज नॉट ड्रेन योर बैटरी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आपके मोबाइल फोन पर काम करता है और आपकी बैटरी को कम नहीं करता। किसके बारे में बता रहा है? पाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब उसके नीचे देखो यूजर एंड प्लैनेट फ्रेंडली, इसका हिंदी में मतलब होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ वैसे, इजी टू यूज, सिक्योर एट स्केल विदाउट द मैसिव इलेक्ट्रिकल वेस्ट। हिंदी मतलब है इसका इस्तेमाल में आसान, बड़े पैमाने पर सुरक्षित, बिना भारी बिजली की बर्बादी के, ये इसका मतलब है, और ये दोनों बिल्कुल सही है। अब आता हूं दोस्तों जो इस वीडियो का मेन निचोड़ है,
स्टेबल कॉइन के बारे में जहां हमें पता चलेगा वो इसी चीज में छुपा हुआ है। डिसेंट्रलाइज वाले टॉपिक पे ये जो पॉइंट है इसी पे छुपा हुआ है। इसके नीचे देखो जो बातें लिखी गई है ना, यही दिमाग आप लोग का हिलाएगा। यहां लिखा कि आप लोग जानते हो दोस्तों, डिसेंट्रलाइज आज ना कल होगा, पता है ना, ये तो होगा ही होगा आज ना कल, क्योंकि अभी तक प्रोग्रेस में चल रहा है। फुल ओपन मैनेट अभी तक आया नहीं है। डिसेंट्रलाइज जिस दिन हमारा सिस्टम चला जाएगा उस दिन समझना फुल ओपन मैनेट आ गया और पाई का रियल वैल्यू भी पता चल जाएगा पूरी दुनिया को। ठीक है, चलो इसे देखो। पहले डिसेंट्रलाइज के नीचे में लिखा हुआ है सिक्योर, उसके बगल में लिखा गया है इम्यूटेबल, उसके नीचे में यहां पर देखो लिखा हुआ है नॉन काउंटरफिटेबल, उसके बाद लिखा गया एंड इंटरऑपरेबल डिजिटल मनी, है ना, यही चीज लिखा हुआ है यहां पर। अब इसको यहां जो जो शब्द लिखे गए इन शब्द को समझना है दोस्तों, सारा चीज यहीं छुपा हुआ है। इसे अगर आप लोग समझ जाओगे ना तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट पाई के ऊपर से पूरा क्लियर हो जाएगा और देखने का नजरिया ही आप लोगों का पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके इसको समझते हैं, हर एक शब्द को समझते हैं। सिक्योर लिखा हुआ है, सिक्योर का मतलब आप लोग को मालूम है कि सुरक्षित होता है। ठीक है, बट इम्यूटेबल जो लिखा हुआ है ना, देखो ध्यान से, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब हिंदी में होता है दोस्तों अपरिवर्तनीय। गूगल ट्रांसलेटर में इस शब्द को जाके आप लोग टाइप करना, ठीक है, आपको इसका मतलब मिलेगा अपरिवर्तनीय। इसके अलावा आपको और भी 3-4 शब्द हिंदी के मिलेंगे जिसका मतलब होता है अडिग, मतलब एक जगह अडिग है, दृढ़, यह भी शब्द मिलेगा। और सबसे बड़ा जो शब्द है वो है दोस्तों स्थिर। इम्यूटेबल का मतलब स्थिर भी होता है, समझ लो। अब इम्यूटेबल से संबंधित जो सिनोनिम्स होता है, ग्रामर में आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में कि सिनोनिम्स जो है एक शब्द का, एक वर्ड से संबंधित और भी अलग अलग जो शब्द रहता है जो सेम मतलब समझाता है उसको हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस शब्द का अगर आप सिनोनिम्स दूसरे शब्द को अगर जानने की कोशिश करोगे तो आप लोगों के सामने में कुछ वर्ड रख रहा हूं इंग्लिश का जो इम्यूटेबल का सिनोनिम्स है। देखो, अनचेंजेबल, इम्यूटेबल का मतलब हो गया अनचेंजेबल, मतलब कि चेंज जो नहीं होगा। इसके नीचे लिखा गया है, देखो यहां पर मैं लिखा हूं फिक्स्ड, उसके बाद सेट, परमानेंट, इररिमूवेबल। तो ये जो भी वर्ड मैं आपको बताया ना दोस्तों, ये हमें क्लियर बता रहा है कि डिसेंट्रलाइज में जो पाई रहेगा हमारा, ये एकदम सिक्योर रहेगा, सुरक्षित। इम्यूटेबल का मतलब मैं आपको बता दिया हूं कि स्थिर रहेगा, अडिग रहेगा, दृढ़ रहेगा, अपरिवर्तनीय रहेगा, मतलब वो बदला नहीं जाएगा। चलो, इम्यूटेबल का मतलब भी आप समझ गए। नीचे जो देखो जो शब्द लिखा गया वो लिखा गया नॉन काउंटरफिटेबल। इसका मतलब क्या है, इसे भी दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब नॉन काउंटरफिटेबल का जो मतलब है, पहले नॉन को हटा देते हम, आपको समझने में इजी होगा। नॉन हटा दो यहां से, पहले काउंटरफिटेबल का मतलब समझो। देखो, काउंटरफिटेबल का मतलब होता है, गूगल ट्रांसलेटर में जाके आप लोग देख लेना इसका हिंदी में मतलब। काउंटरफिटेबल का मतलब होता है नकली, कृत्रिम, जाली, यह होता है काउंटरफिटेबल का मतलब। अब इसी का ही ऑपोजिट आप पकड़ लो, नॉन काउंटरफिटेबल शब्द का यहां इस्तेमाल है, नॉन यहां यूज हो गया, तो इसका मतलब होता है दोस्तों गैर नकली, असली, प्रमाणिक, ये होता है इसका मतलब नॉन काउंटरफिटेबल का मतलब दोस्तों हमारा जो माइन किया हुआ पाई है ना, ये बिल्कुल शुद्ध और असली है, बिल्कुल भी ये कहीं से नकली नहीं है। ये चीज ये बता रहा है यहां पर नॉन काउंटरफिटेबल। आपको जो भी पिक्चर में लगाया था पाई कॉइन का, एकदम गोल्ड के जैसा जो चमक रहा था दोस्तों, एकदम ये प्योर शुद्ध वाला, एकदम असली हमारा पाई कॉइन है।
भविष्य में वैल्यू आप लोग को मालूम चल जाएगा, धैर्य रखो अभी, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां लिखा गया एंड इंटरऑपरेबल डिजिटल मनी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी अगर आप लोग पता करोगे, गूगल में पता करो, कोई एआई एप्लीकेशन में जाकर पूछ लो जाकर, इसका मतलब आपको पता चलेगा। इंटरऑपरेबल डिजिटल मनी का मतलब होता है कि ऐसा डिजिटल पैसा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, सिस्टम्स या नेटवर्क्स पर आसानी से इस्तेमाल और ट्रांसफर किया जा सके बिना किसी रुकावट के। यही तो दोस्तों एक करेंसी का सबसे बड़ा काम है कि हमारा पाई नेटवर्क जो है पाई कॉइन को एक ऐसा करेंसी बना रहा है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सिस्टम पे, नेटवर्क पर ये आसानी से चला जाए, वहां इस्तेमाल हो। देखो पाई को किस लेवल से बना रहा है पाई कोर टीम। तो यहां से आप लोग को समझ आ गया कि पाई जो है हमारा बिल्कुल सुरक्षित है, स्थिर होगा, बिल्कुल 100% एकदम ये शुद्ध है, असली है, और हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक नेटवर्क पे, सिस्टम पे दोस्तों इसका ट्रांसफर भी होगा और इसका इस्तेमाल भी होगा। तो आपके द्वारा किया गया जो भी माइनिंग पाई है दोस्तों, उसका बहुत वैल्यू है और वो एक स्थिर कीमत भविष्य में बनेगा जब इसका डिसेंट्रलाइज आ जाएगा। जो भी लोग आपके दिमाग को भटका कर रखे हैं, एक्सचेंज में ले जाकर जो रखे हैं दोस्तों, उन सभी को आज के इस वीडियो को आप लोग को दिखा देना, इस वीडियो को भेजना। यह है प्रूफ, साक्ष्य। जो भी वीडियो, मेरे इस वीडियो को दोस्तों भारत के किसी भी कोने से आप लोग देख रहे हो, किसी भी भाषा वाले मेरे वीडियो को देख रहे हो, अपने अपने भाषा से ही शब्दकोश, डिक्शनरी से मतलब निकालना या ऑनलाइन गूगल ट्रांसलेशन से निकालना, और यहां जो लिखा गया जो शब्द जो मैं आपको अभी बताया हूं, इम्यूटेबल, नॉन काउंटरफेटेबल एंड इंटरऑपरेबल डिजिटल मनी, बस इसका मतलब निकाल लेना, आपको समझ आ जाएगा कि पाई एक्चुअल में स्थिर होगा, स्टेबल होगा। और दोस्तों ये तो बात अपने होम पेज में पाई कोर टीम ने स्टार्टिंग डे से बोलकर रखा है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात घुसते ही नहीं है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखो कि पाई का जो है ना डुअल वैल्यू सिस्टम ही अप्लाई होने वाला है। डुअल वैल्यू, एक वैल्यू एक्सचेंज पे पड़ा रहेगा, दूसरा जो वैल्यू, जो रियल वैल्यू, जो एकदम असली होगा, स्थिर होगा, वो वैल्यू दोस्तों हमारा इकोसिस्टम में अप्लाई होगा। ये बात यहां से समझ लो एकदम, क्योंकि एक्सचेंज पे जो पाई गया है ना, उसके बारे में सोशल चेन INC का टर्म एंड यूज वाले कंडीशन में बता दिया गया है कि एक्सचेंज में जो पाई है ना वो जोखिमों के अधीन है वहां। बट हमारा माइनिंग पाई जो हमारा इकोसिस्टम में जो इस्तेमाल होगा दोस्तों, वो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, वो स्टेबल कॉइन ही रहेगा, स्टेबल करेंसी ही रहेगा। इस बात को आप लोग समझो, क्योंकि इसका कोटेशन भी अगर आप देखोगे तो वही बात बोलता है कि माइनिंग क्रिप्टो इज हार्ड, इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो इज रिस्की। तो वोलेटिलिटी रिस्की है। तो पाई दो तरीके से अपने पाई को लेकर चल रहा है दोस्तों। देखो जो भी लोग ऐसा सोच कर चल रहे हैं कि दो वैल्यू होगा तो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होगा, आज तक भविष्य में कभी ऐसा हुआ नहीं। अरे जो भी एनालिसिस लोग करते हैं ना, उस सबको फियाट करेंसी का मॉडल को अपना के बात कर रही है। डिजिटल करेंसी है, ठीक है, और नॉन कन्फॉर्मिस्ट प्रोजेक्ट है। ये आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को ये फॉलो नहीं करता है, ये अपने तरीके से दोस्तों काम को आगे बढ़ा रहा है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल भी अपना फाइनेंस को जो है ना पीछे रख दो आप लोग, जो भी लोग एनालिसिस करने में बहुत एक्सपर्ट है कि डुअल वैल्यू आएगा तो फेल हो जाएगा। आपको जो है ना इस प्रोजेक्ट के जो फाउंडर मालिक है ना, उनसे ज्यादा नॉलेज ज्ञान नहीं है। वो जो प्रोजेक्ट बनाए हैं ना, वो 2 हाथ ज्यादा सोच रहे हैं आपसे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रूफ कर दिया हूं कि पाई बिल्कुल स्टेबल करेंसी होगा, और पाई का जो वैल्यू है, स्टेबल वैल्यू आप लोग को मालूम है। क्या बताऊं, $3,14,159 दोस्तों GCV वैल्यू। उठाकर देखो सोर्स कोड, आपको सोर्स कोड में $3,14,159 ही आपको स्टेबल वैल्यू कीमत दिखेगा। देखो पाई का 2 द्वार है, एक जो द्वार है, जो फ्रंट का द्वार है ना, जो गेट है बाहर का,
वो हमारा व्हाइट पेपर, ये होम पेज, वेबसाइट, ये सारा चीज रहता है। लेकिन जो पीछे का जो दरवाजा है ना इस प्रोजेक्ट का, वो है सोर्स कोड। वो गिटहब में देखने को आपको मिलेगा। और पीछे का दरवाजा से हमें पता चल रहा है कि पाई का जो वैल्यू है $3,14,159 है, स्टेबल वैल्यू। और स्टार्टिंग में बस हिंट दिया है लोगों को, हिंट देके चुप हो गया है। लेकिन सोर्स कोड से पीछे से क्लियर कर रहा है कि देखो इसका वैल्यू यही है। लोग समझते नहीं है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से सरल भाषा में दोस्तों समझाया हूं, ताकि कम पढ़े लिखे वाले जो पायनियर्स है ना, वो भी इस वीडियो को देखकर समझे। दोस्तों मोटिवेशन बनाकर रखो, आज ना कल हम लोग जीतेंगे दोस्तों, 100% जीतेंगे, ठीक है। पाई जो है ना, ये दुनिया में एक रिवॉल्यूशन, क्रांति लेकर आया है। पाई को माइनिंग करो, ज्यादा से ज्यादा माइनिंग करो, और अपने देश में पाई को निकाल कर लाओ, डिजिटली खुदाई करके लाओ पाई को। दुनिया के छोटे छोटे देश पाई को माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पीछे। दोस्तों पीछे मत रहो, पाई को लाओ, ग्लोबली करेंसी ये बनने वाला, हमारा देश का इकोनॉमिक मजबूत होगा इस पाई से। माइनिंग करो जम के, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, लोगों को शेयर करो जम के, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आप लोग व्यूअर्स हो, देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं आप सभी लोगों से।